हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन। सो बच्चों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बहुत सारी नोटिस प्रोवाइड कर चुकी हूँ और ये जो वीडियो है ये भी कुछ आपके लिए बहुत ही कुछ नहीं, मतलब हम बोल सकते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूज़न हो रही है। मैं आपको पहले ही क्लियर कर देना चाह रही हूँ कि इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, जिससे कि आप वीडियो छोड़ें या लास्ट तक बने रहें, इसके लिए आपको क्लियरेंस मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूज़न है कि मैम 15 को हम यहाँ पे कैसे आएँ, क्योंकि हमारा कहीं और एग्ज़ाम लगा हुआ है और यहाँ पे 15 को आने के लिए बोल दिया गया है, तो क्या आना कंपलसरी है? प्लस फिर हम आपको ये भी बताएंगे कि क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी इसके बारे में। और अगर आप ये पूछ रहे हो कि मैम 15 को अगर हम नहीं आ पाए तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, क्या हमारा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हमने तो यहाँ पे फ़ीस सबमिट कर दी है। सबसे पहला क्वेश्चन ये। दूसरा, क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, दूसरा क्वेश्चन ये। तीसरा, जो आपकी नोटिस आई है 31 जुलाई के तक का, यहाँ पे आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर देने हैं। अगर आपका अपीयरिंग है तो, और नहीं है तो, मतलब आप क्या इसके बाद अगर करोगे तो क्या यहाँ पे रिजेक्शन हो जाएगा। और अगर आपका उसी टाइम पे एग्ज़ाम होना है तो आपका कोई रिज़ल्ट निकल के नहीं आ रहा है, मार्कशीट आ नहीं रही है, तो यहाँ पे क्या सबमिट करोगे इसके बारे में। प्लस जो फ़ीस है, आप ये सोच रहे होगे कि जो फ़ीस है मैम हमारी सबमिट हो गई है, लेकिन अब ये इशू ये कर रहे हैं कि यहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स 31 तारीख तक प्रोवाइड करने, तो उसका क्या होगा, रिफ़ंड हो जाएगी, इसके बारे में। फिर हम बात करेंगे किसके बारे में, डॉक्यूमेंट्स। मतलब जैसा कि आप लोगों को इस चीज़ के लिए कन्फ्यूज़न है कि मैम डॉक्यूमेंट में गैप ऐसा है और कब हमें देना होगा या नहीं देना होगा, इसके लिए कन्फ्यूज़न है कि मैम गैप दें, एफिडेविट दें या ना दें। मतलब जो एंटी रैगिंग के लिए यहाँ पे बताया गया है कि आपको एफिडेविट देना ही देना है। प्लस यहाँ पे ये चीज़ बोली गई है कि आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ बताए गए हैं वो लाने ही लाने हैं, वरना आपको रिजेक्शन मिल जाएगा 31 जुलाई तक का। फिर यहाँ पे बोल दिया गया है कि स्कॉलरशिप के बारे में, हम आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप के बारे में भी अभी तुरंत ही बता देंगे, ठीक है, जिससे कि आप ना पहले से ही सब कुछ क्लियर रखो अगर यहाँ एडमिशन ले रहे हो। फिर हम ये भी यहाँ पे बताएंगे कि जो अमेठी वाले बच्चे हैं, कि जो अमेठी कैंपस इनको मिल रहा है जिन बच्चों को, तो उनको कहाँ पे काउंसलिंग करानी होगी, अमेठी में करानी होगी या फिर यहाँ करानी होगी, उसके बारे में भी हम काफ़ी कुछ क्लियर करेंगे, हॉस्टल वगैरह के बारे में। फिर हम यहाँ के हॉस्टल के बारे में क्लियर करेंगे कि यहाँ पर अगर हॉस्टल नहीं मिला या अगर मिला तो कैसे मिला। तो उसके बाद हम नियर अबाउट में बीबीएयू के कैसे क्या देखें और कैसे हमको वहाँ पे हॉस्टल रूम्स और कैसे उनके कांटेक्ट प्रोवाइड करोगी आप, उसके बारे में हम बताएंगे। फिर हम यहाँ पे ये भी बताएंगे कि अगल बगल में जो पीजी है उनका रेट और जो खासकर खाने पीने की चीज़ें हैं उनके बारे में, क्लासेस के बारे में, 31 जुलाई वाला जो आपको मैंने बताया वो रिफ़ंड, ये सब कुछ मैं यहाँ पे क्लियर करूँगी। तो अब आपका मन है छोड़ के जाने का तो छोड़ के जा सकते हैं। प्लस मेरिट लिस्ट में बहुत सारे बच्चों का ये हो रहा है कि जिनका पहली लिस्ट में नाम आया था बट उनका कोई भी सोल्यूशन नहीं मिला था, कोई भी उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ और वो शॉर्ट लिस्ट करे गए थे। ये फिर नेक्स्ट हम ये भी बताएंगे कि जो लिस्ट में 2 बच्चों के नाम आ रहे हैं, 2 बच्चों के नाम जो लिस्ट में आ रहे हैं कि पहले लिस्ट में भी उनका लास्ट में नाम था, फिर जो सेकंड लिस्ट आई उसमें भी उनका पहले नाम है, तो उसके बारे में भी हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। फिर हम यहाँ पे ये भी आपको चीज़ बताएंगे कि जो भैया यहाँ पे आपकी लिस्ट नहीं आई हैं वो कब तक आने के चांसेस हैं और कैसे क्या यहाँ पे नेक्स्ट राउंड होगा कि नहीं होगा, स्पॉट राउंड होगा, उसके बाद क्या नेक्स्ट राउंड होगा या उसके पहले हो जाएगा। इन सारी चीज़ों का निचोड़ इस वीडियो में है। तो जैसे मैंने आपको वो 1 घंटे का वीडियो दिया था, ये 1 घंटे का नहीं होगा, मैं इसको कोशिश करूँगी बहुत ही जल्दी 20 मिनट्स में ख़त्म करने की। तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनना, समझना। कोई कन्फ्यूज़न है तो आप यहाँ पे क्लियरली कमेंट कर देना। और आप हमारे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपस में बच्चे डिस्कस करते हैं, और हमारे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। ओके, चलो। तो सबसे पहले तो हम ये आपको बता देते हैं कि यहाँ पे आप सभी लोग जान लो कि फ़ेज़ नंबर 2 इसका शुरू हो गया है। तो जो अमेठी वाले बच्चे हैं, यहाँ पे हम जैसा कि बताएं, हर बार क्या होता है, कुछ लिस्ट निकाली जाती है, एक नोटिस निकाली जाती है कि अगर बेटा यहाँ पे आपका इस डिपार्टमेंट में नाम है तो आप यहाँ इस डिपार्टमेंट में अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो वो आपको लिस्ट निकाल के बताते हैं कि हाँ आपको इस डिपार्टमेंट में आना है काउंसलिंग कराने के लिए या फिर इस डिपार्टमेंट में आना है काउंसलिंग कराने के लिए। तो मतलब आपको
वो डिपार्टमेंट वाइज लिस्ट प्रोवाइड कर देते हैं कि इन बच्चों को, जो जैसे हमने बोल दिया कि एमए एजुकेशन है, एजुकेशन वाले बच्चों को इस डिपार्टमेंट में आना है, तो वो हर बार वैसे लिस्ट प्रोवाइड करते हैं। मैं प्रीवियस डाटा मुझे मिला नहीं है, एक्चुअल में बात ये है, प्रीवियस डाटा जैसे ही मुझे मिलेगा मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है, जो मैंने बात करी है वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक। फिर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं अमेठी वाले बच्चे जो हैं वो कहाँ जाएंगे। तो जैसा कि प्रीवियस तक का ये था कि अमेठी वाले जो सर थे, मतलब जो अमेठी वाले प्रोफेसर, जो भी मतलब एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, वो यहाँ के डिपार्टमेंट से बात करता था, और अगर ये कहते थे कि हाँ ठीक है, उन बच्चों को भी यहाँ एडमिशन के लिए भेज दो कि यहाँ पे एडमिशन काउंसलिंग करा लें, तो ऐसा होता था। अब इस बार का अमेठी अभी इसने कोई भी नोटिस प्रोवाइड नहीं करी। जितनी चीज़ जो मुझे पता चली है वो चीज़ मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो इसने अभी कुछ भी ऐसा नहीं बोला है कि हाँ BBAU जो लखनऊ वाला है वहाँ तक कोई नोटिस गई हुई है कि आप अमेठी वाले बच्चों का एडमिशन यहीं करा लो। तो हम आपको यहाँ बता दे रहे हैं, एज सच कोई नोटिस नहीं है, तो आपको जिस डिपार्टमेंट जहाँ पे आया है उस डिपार्टमेंट में आपको जाना है। जैसे यहाँ इंग्लिश है तो ये इंग्लिश डिपार्टमेंट में आपका काउंसलिंग होगा, और जो हिस्ट्री है वो हिस्ट्री डिपार्टमेंट में आपका काउंसलिंग होगा, ठीक है। आप कोई कन्फ्यूज़न नहीं। ऐसे ही आप सारे बच्चे जो हैं, इन सारे बच्चों का ऑलमोस्ट ऐसे ही होगा, ठीक है। अब कोई डाउट होगा तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। एक चीज़ ये क्लियर हो गई। तो मतलब जब तक यहाँ आपके पास नोटिस नहीं आता है, जब तक आपके पास नोटिस नहीं आता तब तक ये मान के चलो आपके डिपार्टमेंट में होगा, और जब नोटिस आ जाएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आपका वेन्यू है क्या। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि यहाँ पे जो लिस्ट नहीं आई है वो कब तक आ सकती है। तो देखो, अभी उनके बारे में उन्होंने सिर्फ इतना बोला है कि जल्दी ही अपलोड करी जाएगी। अब वो जल्द उनका कब आएगा ये भी हमको नहीं पता। उन्होंने इतना बोला कि जल्दी ही उनके बारे में अपलोड करा जाएगा जो नोटिस है वो, और अगर लिस्ट है तो लिस्ट जल्दी प्रोवाइड कर दी जाएगी। और अब इतना उन्होंने बताया, अब इसके बारे में तो हम आपको कुछ कह भी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग लेकिन ये जरूर से मान के चलो कि जब आपका अपलोड होगा तो उसके बाद आपको टाइम दिया जाएगा फीस पेमेंट करने का, ठीक है। तो आप उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइएगा। एक चीज़ ये क्लियर हो गई, कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, ठीक। अब हम बेटा यहाँ पे बात कर लेते हैं किस बारे में, कि जो बच्चे ये पूछ रहे थे कि मैम हम यहाँ पे अगर 15 को नहीं आ पा रहे हैं तो क्या करें। जैसे कि मैंने कल कमेंट्स का स्क्रीनशॉट लिया था, तो जो बच्चे नहीं आ पा रहे हैं हम आपको बता देते हैं, अगर आप यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किए गए हो, यहाँ पे अगर आप शॉर्टलिस्ट किए गए हो तो आपको आपने यहाँ पे कहीं ना कहीं फ़ीस सबमिट कर दी होगी 100%, ठीक है। 100% आपने फ़ीस सबमिट कर दी होगी। अगर आपने यहाँ पे फीस, अभी हम ये भी बताएंगे कि कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर आपका नहीं आ रहा, शॉर्टलिस्टेड हो लेकिन वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरीफाइड नहीं आ रहा, उसके बारे में भी हम बताएंगे। आपने यहाँ पे फीस सबमिट कर दी, तो हम आपको ये क्लियर कट बोल रहे हैं, अगर आपका यहाँ पे फीस सबमिट हो गया ना तो आप कभी भी आकर के एडमिशन ले सकते हो 31 जुलाई के पहले 31 जुलाई तक का आ करके यहाँ पे आप कभी भी एडमिशन ले सकते हो। ये चीज़ का ध्यान रख लीजिएगा, ये बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिएगा। अगर आपने अपनी फीस सबमिट कर दी तो कोई भी माइकल लाल नहीं है कि जो आपको यहाँ से एडमिशन कैंसिल करा दे, ठीक। तो यहाँ पे 15 को इनकेस आप नहीं आ पा रहे हो तो आप कब आ सकते हो, 16, 17, 18, 19 ऐसे आ सकते हो, क्योंकि इन्होंने अपनी 1 जुलाई दे दिया है कि आपको 1 जुलाई तक का यहाँ पे सारा सब कुछ प्रोवाइड कर देना है, सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर देने हैं। तो आप सभी लोग निश्चिंत हो जाओ, परेशान मत हो। यहाँ आपको 15 को नहीं अगर आ पा रहे हो तो आगे आने वाले डेट्स में भी आ सकते हो। ये चीज़ मैं यहाँ पे बता रही हूँ, लेकिन आप यहाँ पे पूरी तरह से, मैं यहाँ पे देखो क्लियरेंस ही बता रही हूँ, लेकिन इन केस आपको डाउट होता है तो आपको क्या करना है, नॉर्मली अपने फैकल्टी मेंबर का नंबर ढूंढ लो। ऑफिशियल वेबसाइट जो है यही है, आप फैकल्टी मेंबर का नंबर ढूंढ लो, या फिर जब लिस्ट में जाते हो तो लिस्ट में जाने के बाद आपका लास्ट में शायद एक में 13 लास्ट में कुछ 413 करके है, आप उन पे कॉल कर सकते हो। उन पे कॉल करके बात कर लो, और ये चीज़ सर से भी पूछ लीजिएगा, फैकल्टी मेंबर से भी आप पूछ लीजिएगा अपने, और एक बार इनसे भी क्लियरेंस ले लीजिएगा कि क्या सर हम अगर 15 को नहीं आ पा रहे हैं तो क्या हम 31 जुलाई के पहले तक आ सकते हैं। तो ये चीज़ आप एक बार क्लियर कर लेना। फिलहाल जो मुझे यहाँ पे पता चला, जो सीनियर्स यहाँ पे अभी PPHD कर रहे हैं, और भी मैंने काफ़ी लोगों से पूछा तो ज़्यादातर फीडबैक मेरे पास यही आया है कि आपका अगर यहाँ फीस सबमिट हो गया है तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। आपको यहाँ जो 31 डेट दी गई है उसके पहले सारे डॉक्यूमेंट ला करके प्रोवाइड करने होंगे, तब आप यहाँ आकर के एडमिशन ले सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप फिजिकली यहाँ पे प्रेजेंट हो 15 को, ठीक। ये चीज़ हो गया। लेकिन उन्होंने क्लासेस जो बताई हैं वो 15 को बताई, लेकिन 15 को ऐसा कोई क्लास होगी नहीं। 16 से फिर भी ये कोई इंट्रोडक्शन वगैरह लेने लग जाए भले, लेकिन 15 से ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे फिजिकली वैसे लोग बहुत सारे प्रेजेंट होंगे भी, तो उनका यहाँ पे काउंसलिंग कराया जाएगा।
ठीक है। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। तो अगर जैसे आपका ट्रेन नहीं हो पा रहा है या जब भी कोई भी चीज़, तो मैं आपको ये तो बोलूँगी कि जितना जल्दी हो सके आ करके यहाँ पे करा लीजिएगा। आप ये मत वेट करना कि 31 जुलाई के पहले-पहले हम आ गए, 31 को आएँगे, ना। आप जितना जल्दी हो पाए, 15 को नहीं आ पा रहे, 16 को आ जाओ, 16 को नहीं, 17, 18 को आ जाओ, 19 को आ जाओ, ऐसे कर लो, ठीक। लेकिन आप एक बार मैं जैसे यहाँ पे अगर 99% दे रही हूँ, तो 1% अगर चांस आपको ऐसा लग रहा है, तो आप 1% पे फैकल्टी मेंबर और जो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है इनके लिस्ट में, लास्ट में जो नंबर दिया हुआ है, जो नोटिस जो आई हुई थी, तो उसमें भी आप वहाँ पे कॉल कर सकते हो। एक चीज़ ये हो गई। अब हम ये बात कर ले रहे हैं फ़ीस। देखो, मैंने बता दिया ना कि फ़ीस अगर आपकी डन है तो आपका यहाँ कोई भी एडमिशन कैंसिल नहीं कर सकता है। अब हम आपको बता दे रहे हैं डॉक्यूमेंट के बारे में, जो डॉक्यूमेंट को लेकर के आप इतना कन्फ्यूज़ हो। जैसे कि मैंने बोला था कि अगर गैप सर्टिफिकेट है, प्लस यहाँ पे जो एफिडेविट्स हैं, बेटा एफिडेविट आपको देना ही देना है। बहुत सारे बच्चे इसके लिए पूछ रहे थे, एफिडेविट देना है। एफिडेविट नहीं दोगे तो पॉसिबिलिटीज़ कम है। एफिडेविट जो है वो 31, ये जो सर्टिफिकेट ऐसे हैं जैसे माइग्रेशन है, ठीक है, सीसी है, माइग्रेशन हो गया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, प्लस आपका जो रिज़ल्ट है उसका ग्रेजुएशन का, ठीक है, या कोई भी ऐसे सर्टिफिकेट्स, तो बेटा यहाँ पे आप 31 जुलाई तक दे सकते हो। लेकिन अब यहाँ पे कंफ्यूज, अब जैसे आप पूछ रहे हो मैम गैप सर्टिफिकेट देना ज़रूरी है, तो अगर बेटा आपने 23 में किया था कुछ भी और 24 तक आपने कुछ नहीं किया है, तो आपका वो 1 साल का गैप हो गया, तो आपको यहाँ गैप सर्टिफिकेट देना ज़रूरी है। ये चीज़ क्लियर कर लो। कहाँ बनेगा? आपके आसपास कोई तहसील हो, तहसील नहीं है तो कोई लॉयर हो, लॉयर के पास जा करके उनसे बोल दीजिए आपका कोई किसी भी यूनिवर्सिटी का अगर कोई फॉर्मेट है या कुछ है, यहाँ पे अभी इन्होंने कोई भी अपना गैप सर्टिफिकेट का कोई फॉर्मेट नहीं प्रोवाइड किया है, तो कुछ अगर फॉर्मेट है तो आप वो फॉर्मेट लेके चले जाइए, वरना उनके पास ऑलरेडी एक गैप सर्टिफिकेट का फॉर्मेट होता है, अवेलेबल होता है। तो आपको उनसे बोलना है कि एफिडेविट बनवाना है, 10 रुपीज़ की नोटरी पे एफिडेविट बनवा लेना और उसको बनवा करके उनकी फोटोकॉपी करा लेना। एक स्टूडेंट्स का बनता है और एक पेरेंट्स का बनता है, ये दोनों चीज़ आपको बनानी पड़ेंगी, ये ज़रूरी है, ठीक है। माइग्रेशन आपको निकलवा लेना है। अब आप पूछ रहे हो कि मैम, सबसे पहले तो हम ये क्लियर कर दें कि मैम हमारे तो अभी यहाँ पे एग्ज़ाम नहीं हुआ है, अभी लास्ट ईयर तो हमारा अपियरिंग है, तो उन बच्चों को मैं क्लियर कट बोलना चाहती हूँ कि आप बच्चों का फिर यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे 31 तक के सारे रिजल्ट को अगर अपना दे रहे हो, मार्कशीट दे रहे हो, सर्टिफिकेट दे रहे हो, तभी यहाँ पे एडमिशन आपका पॉसिबल है। अब बहुत सारे बच्चों का यहाँ अभी चल रहा है, ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों का चल रहा है, तो उन बच्चों का कैंसिल हो जाएगा, उतनी सीट वैकेंट हो जाएंगी, तो आगे आने वाले प्रोसेस पे आपका एक लिस्ट भी आ सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक। तो यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे अवेटेड हैं। अगर वो अवेटेड हैं तो कहीं ना कहीं 31 तक अगर हो जा रहा है आपका तो कर दो, अगर 31 तक नहीं हो पा रहा है तब थोड़ा सा बेटा यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ कम है। इसके लिए मैं आपको एक और ऑप्शन दे रही हूँ, आप अपने फैकल्टी मेंबर को कॉल करके क्लियरली बात भी कर सकते हो। तो ये चीज़ इन्होंने क्लियरली लिख रखी है, अगर आप यहाँ सर्टिफिकेट नहीं दोगे तो आपका रिजल्ट जो है वो जो एडमिशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। अब इन्होंने क्लियरली लिख दिया है, तो ये लोग तो नोटिस को बहुत मानते हैं, कुछ भी होगा ना तो तुरंत बोल देंगे कि भैया हमने तो नोटिस प्रोवाइड करी थी, आप उसको देख लीजिए, आप जाइए, ऐसे करके भी बात कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको बोल दे रही हूँ कि अगर आप बच्चों का अभी तक मार्कशीट नहीं आया है और अगर आपका एग्जाम हो गया है, तो वो सारे बच्चे मार्कशीट वगैरह के लिए सब अप्लाई कर दो। माइग्रेशन ले आना, कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले आना, गैप सर्टिफिकेट ले आना अगर हो, और एफिडेविट बनवा लाना, और यहाँ पे मार्कशीट लेकर के चले आना। ये चीज़ आपको करना है। अगर आपका डिग्री है प्रॉपर तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आपकी डिग्री नहीं है, नॉर्मल मार्कशीट सर्टिफिकेट है, तो आपको नॉर्मली यहाँ पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ये चीज़ क्लियर। जो अवेटेड है, जिनका भी एग्ज़ाम होने वाला है या फिर जिनका एग्ज़ाम आगे होगा, तो उन बच्चों को चांसेस कम है, क्योंकि उनकी मार्कशीट फिर आ नहीं पाएगी, तो माइग्रेशन उनका आ नहीं पाएगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट उनका आ नहीं पाएगा, तो उनकी पॉसिबिलिटीज़ थोड़ी सी कम हो जाएंगी। अभी तक तो मुझे इतना पता चला है, तो आप लोग बिल्कुल ऑफेंड मत होना, परेशान मत होना। इतनी चीज़ जो मुझे पता चली है, टू बी ऑनेस्ट मैंने क्लियरली आपको बता दी है, ठीक। स्कॉलरशिप के लिए हम बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट। तो बेटा आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो बनना ज़रूरी है। इनकम सर्टिफिकेट इन केस आपके पास ज़्यादा वगैरह का है, तो भैया आपको 2 LPA, मतलब आपको इससे 2 LPA से कम तक का सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। इनकम सर्टिफिकेट आपको बनवाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने ये नहीं दिया, अगर आपके पेरेंट्स की इनकम नहीं पता चलेगी तो यहाँ पे नहीं मिलेगा। और इनकम अगर बेटा 2 लाख से ज़्यादा है तो आपको नहीं मिलेगा स्कॉलरशिप, 2 लाख से कम है तो ज़्यादातर बच्चों का स्कॉलरशिप यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। उस टाइम पे जब स्कॉलरशिप के फॉर्म आएंगे उनको पूरी तरह से क्लियर कट भरना है और इनको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं। डॉक्यूमेंट में ये एफिडेविट वगैरह भी मांगेंगे, तो जब वो हॉस्टल का होगा तो मैं आपको इसी चैनल में बता दूंगी। आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, आप बस यहाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी नोटिस किसी भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आएगी, स्कॉलरशिप हो या कोई क्लास हो या कुछ भी हो, मैं आपको इस चैनल पे सब कुछ प्रोवाइड करूँगी। आप बैठे बैठे उस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करोगे, लेकिन यहाँ पे सब कुछ उसकी नॉलेज मिलेगी, ठीक है।
अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि मैम ये जो हॉस्टल्स का प्रोसेस है ये क्या है। तो देखो हॉस्टल का यहाँ पे ऐसा अभी कोई नोटिस नहीं आया है। हॉस्टल का नोटिस कब आएगा, जब यहाँ पे जो प्रोसेस है ये इनका ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला होगा, तब यहाँ पे हॉस्टल का प्रोसेस शुरू हो सकता है। ठीक है, तो इनके फॉर्म आ सकते हैं। फॉर्म आपको कब देने होंगे, जब आप यहाँ पे आओगे ना तो फॉर्म यहाँ पे सबमिट कर देना, तो थोड़ा उसके बाद टाइम लगता है यहाँ मिलने में। ठीक है, तो कुछ टाइम बाद उसकी लिस्ट आएगी, लिस्ट में अगर आपका नाम होगा तो आपका यहाँ पे हॉस्टल मिल जाएगा। ठीक है, हॉस्टल कैसे मिलेगा, डिस्टेंस प्लस मेरिट लिस्ट दोनों मैटर करती है। ठीक, अब हम आपको यहाँ बता देते हैं कि अगर आपको हॉस्टल नहीं मिला इन केस, तो आप यहाँ पे क्या करोगे। देखो हॉस्टल्स अवेलेबल हैं, ज़्यादातर बच्चों को मिलते हैं। SC ST वाले बच्चों को तो देखो 100% मिलने के चांसेस हो जाते हैं। जनरल वालों को थोड़ी सी प्रॉब्लम अगर होती है, तो अगर उनकी मेरिट है तो तब भी उनको चांसेस मिल जाते हैं। आपको डिस्टेंस है तो आपके चांसेस, देखो यहाँ के बाहर के जो बच्चे हैं ज़्यादातर बच्चों को यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है हॉस्टल में। ये चीज़ हो गई। तो अगर आप यहाँ पूछ रहे हो कि मैम अगर इन केस नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, तो आपको नियर अबाउट में BBAU के बहुत सारे हॉस्टल, बहुत सारे PGs, बहुत सारे रूम्स और बहुत सारे फ्लैट्स मिल जाएंगे विद फूडिंग और विदाउट फूडिंग। कहीं कहीं होता है, ज़्यादातर यहाँ पे देखो विदाउट फूडिंग है, बट कुछ कुछ ऐसे भी हैं जहाँ पे विद फूडिंग मिलता है। आपको बस उसके लिए सर्च करना पड़ेगा, आप सर्च करोगे तो मिलेगा। ठीक, तो उसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करूँगी जिसमें मैं नंबर्स बताऊँगी। और ऑलरेडी मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको ये बताया है कि BBAU के नियर अबाउट में कौन कौन से हॉस्टल और कैसे कैसे यहाँ पे PGs और कैसे कैसे रूम्स अवेलेबल हैं, कहाँ कहाँ कैसे क्या चेक करना है। ठीक, ये चीज़ मैंने ऑलरेडी आपको एक वीडियो दे दिया है, उसको देख लेना। प्लस जो आपके PG और हॉस्टल और जो रूम या फ्लैट्स के नंबर हैं वो मैं जल्दी से जल्दी कलेक्ट कर रही हूँ, वो मैं शाम तक उसका वीडियो बना करके दे दूँगी, आप उसके लिए परेशान मत होइएगा। चाहे ये BBAU हो, चाहे वो कोई भी यूनिवर्सिटी हो, सबके नियर अबाउट और सबके यूनिवर्सिटी के अंदर में जो हॉस्टल्स हैं उन सब की अपडेट यहाँ पे इस चैनल पे आपको मिलेगी। आप इसके लिए बस सब्सक्राइब करके रखो। चलो, ये चीज़ हो गया। अब क्लासेस की बात कर लें तो यहाँ पे देखो क्लासेस 15 से तो स्टार्टिंग होने के चांसेस कम ही हैं। 15 से देखो इन्होंने लिखा है तो कहीं ना कहीं हो सकता है इंट्रोडक्शन हो जाए, लेकिन 16 से उसके बाद प्रोसेस शुरू हो सकता है। और कहीं ना कहीं मेन जो है सब कुछ मुझे जहाँ तक लगता है वो 20 से ही शुरू होगा तो होगा। ठीक है, 20 से ही आपको होगा, वरना फिर 1 अगस्त से प्रॉपर तरह से क्लासेस आपकी स्टार्ट करा दी जाएंगी। ये चीज़ आपकी यहाँ पे क्लियर हो गई। अब यहाँ पे 31 जुलाई तो आपको बता दिया 31 जुलाई तक की सारे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर देने हैं। प्लस यहाँ पे हम रिफंड की प्रोसेस की बात कर लें तो रिफंड प्रोसेस बेटा आपको यहाँ पे जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी जो मेन पॉलिसी एजुकेशन पॉलिसी है, उस पॉलिसी में ये है कि 30 डेज में आपका यहाँ पे जो फीस है वो वापस आ सकता है, आना चाहिए, उन्होंने क्लियरली बताया है। अब ये यूनिवर्सिटी करती है नहीं करती ये थोड़ा सा इन पे डिपेंड कर जाता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा झिलाते बहुत हैं। ठीक है, अब कोई बात नहीं है, ज़्यादातर मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि रिफ़ंड हो जाता है, लेकिन विद इन टाइम अगर आप रिफ़ंड करा सकते हो तभी रिफ़ंड होगा, वरना आप रिफ़ंड में चूक जाओगे, फिर आपको यहाँ पे चांस नहीं मिलेगा रिफ़ंड कराने का। तो जैसे अगर आपको रिफ़ंड कराना है ना तो जल्दी फटाफट से रिफ़ंड कराने का विड्रॉल वहाँ पे ऑप्शन आता है, तो विड्रॉल पे आप क्लिक कर देना। ठीक है, विड्रॉल पे कैसा ऑप्शन आता है अभी मैं आपको वो भी कोशिश करके शो करा दूँगी। ठीक, अब यहाँ पे एक बार हम बात कर लेते हैं कि मैम यहाँ पे जैसे जो लिस्ट आई हुई थी उसमें 2 स्टूडेंट के नाम थे, एक उसमें नाम थे पहली लिस्ट में भी नाम था उनका लास्ट में, और सेकेंड लिस्ट में उनके पहले नंबर पर नाम था। तो उनका बच्चा वो जो है उनमें वो मिस्टेकली उनका नाम आया हुआ है। आप लेकिन एक बार चेक कर लेना क्या वो फॉर्म नंबर दोनों सेम है, उनके नाम दोनों सेम हैं, दोनों में उनके नंबर सेम हैं, प्लस दोनों में रिमार्क सेम है और दोनों में डेट ऑफ बर्थ सेम है। ये ज़रूर चेक कर लेना, अगर सेम है तब ठीक है। तो आप एक बच्चे का वहाँ पे जो सेकंड लिस्ट में फर्स्ट पे आया है उनका वो हटा करके आप अपना नाम एज्यूम कर सकते हो वहाँ पे कि आप वहाँ पे हो, तो वो लिस्ट वो जो सीट है वो आप वैकेंट समझो। ठीक है, ये चीज़ हमारी ऑलमोस्ट चीज़ें मैंने क्लियर यहाँ पे कर दी है। अब कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे बताइएगा, मैं आपको सब कुछ यहाँ पे बता दूंगी। होप सो ये वीडियो आपको बिल्कुल हेल्पफुल लगा होगा और कहीं ना कहीं मैंने सब कुछ क्लियर करने की कोशिश करी है। जो छोटे छोटे पॉइंट्स आपके थे, जो बड़े बड़े पॉइंट्स थे, तो देखिए 18 मिनट में ऑलमोस्ट सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। अब अगर कोई डाउट होता तो पूछ लेना। अमेठी कैंपस के हॉस्टल के बारे में मैं आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करूँगी। तो अमेठी वाले बच्चे भी सोच रहे थोड़े से लिमिटेड यहाँ पे हॉस्टल्स अवेलेबल होंगे, तो एक बार हॉस्टल का मैं देख लूँगी, मुझे उसमें हॉस्टल का अभी आइडिया नहीं है, उसका देख करके मैं अभी अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। प्लस यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के कुछ और भी डाउट थे कि मैम यहाँ पे जब अगर 15 को ना आए तो क्या कैंसिल हो जाएगा, तो बेटा कैंसिल नहीं होगा, अगर आपने फीस सबमिट कर दी कैंसिल नहीं होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि आपका जो कल लिस्ट आई हुई है उस लिस्ट में नाम आपका था, लेकिन अभी तक समर्थ पोर्टल में उसको ओपन कर रहे हो तो कोई भी फीस का लिंक नहीं आ रहा है। तो उसमें जो फीस का लिंक नहीं आ रहा है तो उसके लिए आप परेशान मत हो, आप थोड़ा सा वेट कर लो। जब आपको ये चीज़ पता है कि
भैया BBAU जो है वो बहुत ही स्लो है। तो जब बहुत स्लो है तो आपको ये पता है ना कि कहीं न कहीं स्लो में ही काम करेगी। तो आपका जो आना होगा तो वो हो सकता है आज शाम तक का वो फ़ीस वगैरह हो जाए। आप डॉक्यूमेंट वेरिफाइड एनटीए के थ्रू ही वो आपके जो आपने जब यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था, तो यहाँ पे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स फिल किए होंगे। तो उन डॉक्यूमेंट को ये अब जो यूनिवर्सिटी है एनटीए से इसने ऑलरेडी कैप्चर कर लिया है। ऑलरेडी कैप्चर करके आपके डॉक्यूमेंट्स तब आपको अपने समर्थ पोर्टल पे आपको बस उसको लॉगिन कर करके बार बार देखना है और अपनी मेल भी एक बार चेक करते रहना है। आप उसमें लॉगिन करके देखोगे तो उसमें देखो लिख के फिर अभी तक तो ये लिखा होगा यू आर शॉर्टलिस्टेड ऑरेंज कलर में, ठीक है, एप्लीकेशन स्टेटस में लिखा होगा शॉर्टलिस्टेड। फिर उसके बाद वहाँ पे बगल में विड्रॉ लिखा होगा, फिर प्रिंट लिखा होगा। तो अभी शॉर्टलिस्ट हुए हो, अभी कोई भी आपका प्रोसीजर नहीं आया है। फिर उसके बाद उसमें लिखा होगा डॉक्यूमेंट वेरीफाइड के बाद उसमें फीस का ऑप्शन आ रहा होगा, तो वहाँ पे आपको पे करना होगा। पे करने के बाद फिर ऐसा ऑप्शन आने लग जाएगा कि उसमें लिखा होगा प्रिंट और नीचे लिखा होगा प्रिंट एप्लीकेशन, ठीक है। तो मतलब वहाँ पे आपका जो लिखा होगा एप्लीकेशन ग्रांटेड, एडमिशन ग्रांटेड, ऐसा समथिंग करके, तो मतलब आपका एडमिशन वहाँ पे कंफर्म हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने हैं। तो अगर अभी नहीं आया तो उसके लिए परेशान मत हो, वो शाम तक का या कल तक का आ सकता है। और उसकी लास्ट डेट 11 से 12 तारीख, एक बार देख लेना फीस सबमिट करने की, 11 तारीख तक का ही आप वहाँ पे फीस सबमिट कर देना। वहाँ पे एक बार आप कल चेक कर लेना, कल चेक करके आप आराम से कल और परसों तक का यहाँ पे फीस सबमिट कर सकते हो, ठीक है। अब कोई डाउट, कोई भी कंफ्यूजन तो आप पूछ लेना। अब नेक्स्ट वीडियो हमारे किस पे रहेंगे, लखनऊ यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, AKTU और UG वाले बच्चों के लिए, प्लस आपके लिए जो और अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके हॉस्टल के बारे में, और जो BBAU है इनकी लिस्ट वगैरह जब भी आएगी उसकी भी अपडेट मैं आपको प्रोवाइड करती रहूँगी। थैंक यू सो मच।